तुम्हारी इज्जत ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, इस्लाम कहता है। फिर ये मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले नेशनल मीडिया पर रोज़ रोज़ क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं? इन्हें पैसा मिलता है और पब्लिक सिटी के लिए जाते हैं या पैसे के लिए? ये दलाल नहीं है। और ये तुम्हारे कौन अब्बा हैं? मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, जनसंख्या हूँ 2024 में आ रहे हैं, मोदी जी की सरकार बनेगी और हो सकता है योगी जी प्रधानमंत्री बनाए जाएं। मोदी जी आपको कैसे लग रहे हैं? मोदी जी 9 साल हो चुके हैं और मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये मैं मानता हूँ जैसे कि ईश्वर जो करता है, और मैं मुसलमान हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि जो अल्लाह करता है वो अच्छा करता है, और जो भी करा है काम अच्छा करा है मेरी नज़र में मोदी जी ने। देखिए, देश के लिए किसी के लिए कुछ करा हो ना करा हो, लेकिन मुसलमान भाइयों के लिए काम करा है उन्होंने। और नाम गिनवा दीजिए एक दो। काम गिनवा देता हूँ मैं, जैसे कि लोग तो विरोध कर रहे हैं कि आने से मुसलमान खतरे में है। लोग नेताओं भी बयान देते हैं। राहुल गांधी जी अमेरिका में जाके बोला कि भारत के मुसलमान खतरे में। तो आप अच्छे काम गिनवा दीजिए एक दो। देखिए, मैं एक बात बता दूं, राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो या मोदी जी हो, ये कोई नमाजी नहीं है। या ममता बनर्जी हो बंगाल की, या राजस्थान के अशोक गहलोत जी हो, ये कोई नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं। ये सिर्फ वोट बैंक बनाने वाले लोग हैं। जैसे कि वोट बैंक होता है कि आप मुसलमानों का वोट लेते रहो, ये हमारे लिए बेकार है। और मुसलमान को चाहिए कि हमें किसी नेता के ऊपर नहीं जीना है। मुसलमान सिर्फ दुनिया में आया है, मोदी जी आए या योगी जी आए, और मैं तो मानता हूँ 2024 में आ रहे हैं, मोदी जी की सरकार बनेगी और हो सकता है योगी जी प्रधानमंत्री बनाए जाएं। और आप कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी वापस आ रहे, पर पूरे भारत के पूरे पार्टियां एक साइड हो गए, मोदी अकेला हैं, क्या जीत पाएंगे वो? देखिए, पार्टी की बात नहीं है, जहाँ तक विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, और लोग भी मेरे सामने बहुत से लोग आते हैं, मैं बताऊं आपको, जो बता रहे हैं ईवीएम के थ्रू मोदी जी आ रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं, ईवीएम के थ्रू आ रहे हैं तो 2024 में भी आएंगे, और 29 के बाद में 29 से पहले भी सरकार जा सकती है बीजेपी की, और 29 में कांग्रेस आएगी वापस। 29 में कांग्रेस आएगी। अभी क्या हो रहा है कि ये काम चल रहा है, जैसे कि कहीं पर किसी को ले लिया, किसी को उस पार्टी को ले लिया, इस पार्टी को ले लिया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये पार्टी अपना वो बढ़ा रहा है, टाइमिंग बढ़ा रही है, जैसे कि आगे चल चल के इसका देखने को मिलेगा कैसे। भारत जोड़ो यात्रा जैसे शुरुआत किया हुआ है, उस टाइप से आप बता रहे हैं क्या? हाँ, भारत जोड़ो यात्रा हो गई और भी यात्रा हो गई। देखिए, हमारे लिए आवास योजना है, दी किसने दी? केंद्र सरकार मोदी जी ने दी। और सिलेंडर हो, ये कोई एक पार्टी के लिए नहीं जैसे कि बना दिया कि हिंदुओं को ही मिलना है। सारी जितने कानून योजना बनना है वो सबके लिए बनना है। फिर कैसे मुसलमानों के लिए गलत है? आप बता रहे हैं कि विरोध करते हैं, कौन विरोध कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता है। 3 तलाक भी मेरे लिए अच्छा था, जैसे कि कोई भी शादी करी और मुंह उठाया छोड़ के चला जाता था। ये 3 तलाक 3 बार बोल दिया। अब आदमी बोलेगा 3 बार तलाक, फिर उसके बाद कोर्ट में जाना पड़ेगा उसको। अब ये बात सोचकर वो क्या सोचता है कि अगर मैंने यहाँ 3 तलाक बोल दिया, लड़की को छोड़ दिया, फिर मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। तो वो अब सोच समझ कर लड़ाई झगड़ा जो भी होता है, हमारे में तलाक जायज़ नहीं है, ये तलाक जायज़ नहीं है। लेकिन और सभी धर्म में ऐसा होता है, जब पति पत्नी की नहीं बनती है तो मजबूरी में होता है, सबके धर्म में होता है, ये हमारे में नहीं है, सबके धर्म में होता है। और मोदी जी ने तो अपने कौम अपने धर्म के लिए तो सोचा ही नहीं। सबसे ज़्यादा आप माने तो अगर हमारे में 1 करोड़ महिलाएं होंगी जो तलाक वाली, तो हिंदू धर्म में मेरे ख्याल से 10 करोड़ महिलाएं होंगी जो तलाक से छोड़ दिया लोगों ने। उनके पति ने दोबारा पूछा भी नहीं कैसे रह रही हो, कैसे कमा रही हो, कैसे चल रही हो, कोई मतलब उन्होंने अपने कौम के लिए नहीं करा, हमारे लिए करा है। तो गलत कहाँ से मोदी जी हैं? पर तो 3 तलाक का जो मुद्दा है अभी तक उठ रहा है कि ये पूरा गलत है, ये आपके इस्लाम में नहीं है। देखिए, इस्लाम में मोदी जी ने ये कानून बनाया, अगर हमारी वाइफ है और उससे हमारी नहीं बनती है तो मैं उसको 3 तलाक घर पर बोल दूंगा, और उसके बाद मैं कोर्ट में जाके अप्लाई कर दूंगा कि मेरी इनकी नहीं बन रही, इनके अंदर ये गलतियां हैं, ये कमियां हैं, और जज साहब से बोलूँगा कि इनकी गलतियां अगर ये सुधारती हैं तो वापस मैं रख सकता हूँ, अगर नहीं सुधारती हैं तो मैं तलाक के लिए तैयार हूँ। और इसके लिए लिखा पढ़ी का कानून है सारा, इसमें कोई गलत नहीं है। ये मोदी जी ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप तलाक दोगे नहीं, उसको
रखो, अगर औरत गलत है जब भी ज़बरदस्ती रखना, ऐसा थोड़ी मोदी जी ने बोला है ना, इस कानून में है। अगर आपकी नहीं बनती है तो फिर उसको छोड़ सकते हैं। मतलब कोर्ट के द्वारा कानून के द्वारा आप छोड़ सकते हैं, पर ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्या 3 तलाक जो कानून आए परफेक्ट है? बिल्कुल परफेक्ट हैं, और जनसंख्या कानून भी मेरी नज़र में बहुत अच्छा है। ये भी लागू होना चाहिए जनसंख्या कानून, बिल्कुल क्योंकि दिन होना पे दिन भारत की आबादी बढ़ती जा रही है और कुछ दिनों में चीन भी पीछे हो जाएगा। देखिए, आबादी से भारत का घाटा नहीं है। आबादी से अगर हम आबादी में 150 करोड़ भी हो जाएंगे तो भी हमें घाटा नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? घाटे की जनसंख्या का मतलब ये नहीं है कि हम रोजगार, जनसंख्या का देखिए एक नेताओं का वो होता है, हमारा देश जब छोटा हो जाएगा, अगर मान लिया 50 करोड़ लोग बचे, तो जो हमसे ज़्यादा जनसंख्या वाले लोग हैं वो तो हम पे चढ़ाई करेंगे। बात ये नहीं है, जनसंख्या कानून जो है बनाया जा रहा है इसलिए कि हमारा देश जहाँ तक मजबूत हो चुका यहीं तक रहे, आगे मजबूत ना हो। और ये दिखाया जाता है रात दिन की मुसलमानों को जनसंख्या कानून से दिक्कत है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी को जिस मेरे अल्लाह ने बैठाया है तो सही बैठाया है, उसके बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। उसको अल्लाह ने मोदी जी को अगर बैठा दिया है तो वो जनसंख्या कानून लाएंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। क्योंकि आज देखिए लोग कहते हैं उनके धर्म में 10 बच्चे 5 बच्चे, मैं तो जनरल नॉलेज बता रहा हूँ। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि हेलीकॉप्टर में बैठा अपने बंगले में उतरा फिर कहीं ऑफिस चला गया। मैं जनरल नॉलेज ट्रेन बस ऑटो रिक्शा सब जगह घूमता हूँ, जनरल नॉलेज बता रहा हूँ। हर हिंदू भाई के पिछले टाइम पे अब जो हैं लोग चल रहे हैं 2 बच्चे 3 बच्चे लेके, नहीं पिछले टाइम में हिंदू भी 5-5 4-4 बच्चे करते थे, मुसलमान भी करते थे। ये कानून हमारे लिए अकेला नहीं है, ये हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के सबके लिए, सबके मतलब नया कानून। लेकिन जो जनसंख्या कानून आएगा इसमें हमारा फ़ायदा ये होगा। हम जो बहुत से मुसलमान अब ये इस पे कमेंट करेंगे, मैंने कमेंट पढ़े थे पिछली वीडियो में कि ये मोदी का आदमी है, दलाल है, ये ऐसा दलाल है। मैंने आप पिछले बार मिले थे। हाँ, उसमें कमेंट मैंने देखे, गालियां भी दिया गया था कुछ हाँ, कमेंटों में तो आपको। मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि उन मुसलमानों से अच्छा हूँ जो हमारे नबी ने फरमाया है कि जहाँ पर तुम्हारी इज्जत ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, इस्लाम कहता है। फिर ये मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले नेशनल मीडिया पर रोज़ रोज़ क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? इन्हें पैसा मिलता है और पब्लिक सिटी के लिए जाते हैं या पैसे के लिए? ये दलाल नहीं है। और ये तुम्हारे कौन अब्बा हैं? मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, जनसंख्या कानून देखिए, जनसंख्या का मतलब होता है अगर आज तुमने 6 बच्चे पैदा कर लिए, हमारे नबी ने फरमाया जो बच्चे औरत आदमी मर्द औरत जो मियाँ बीबी अगर बच्चे ज़्यादा दें तो कोई गलती नहीं है। लेकिन उन्होंने किस लिए कहा था? इसलिए हमारे नबी ने कहा था कि जितने बच्चे ज़्यादा होंगे वो अल्लाह की इबादत में जाएंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे, हमारे लिए दुरूद व सलाम पढ़ेंगे हम पर। लेकिन अब तो बच्चे इसलिए पैदा कर रहे हैं मज़े के लिए, बच्चे छोड़ दिए 4-4 5-5, उनके पास ना शिक्षा है ना कोई उनके लिए रास्ता बनाया, बस बच्चे भटक रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। अगर ये कानून आएगा तो 2-3 बच्चे मुसलमानों के होंगे तो उनको दीन की तालीम, शिक्षा दीनी तालीम मिलेगी। आज जो सवाल उठ रहा है कि बेटियां हिजाब वाले, हिजाब का मुद्दा मेरे सामने, हिजाब की बताइए। हिजाब पहले आप ये बताइए, जब आप इतने खुल के ओपन होके बोलते हैं आपको डर नहीं लगता है? देखिए डरने वाले, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं मुझे दे दीजिए मैं बताता हूँ। नहीं आप बताइए। देखिए डरने वाला, सबसे पहले बात तो मैं बता दूं, मुसलमान को कभी डर नहीं लगता। मेरी दुनिया मरने के बाद शुरू होती है। दुनिया तो ये मेरे लिए ये समझ लो एक खिलौना है। कभी भी मैं, मौत तो किसी की भी किसी टाइम आ सकती है, कोई चैलेंज कर सकता है, मैं 100 साल जीऊँगा। लेकिन मुसलमान जो है सिर्फ एक बार दुनिया में आया और एक बार ही जाएगा, डरने की कोई बात नहीं। अब एक जान है, अल्लाह ले ले या बंदा ले ले, डर किस बात का है? देखिए, और दूसरी बात, मुसलमान को डरना। और फिर मैं एक बात और बता दूं, मैं आशिक हूँ। आज आशिक हैं आप? मैंने अपनी मोहब्बत की वजह से शादी नहीं करी और मेरी ही मोहब्बत ने, उसने भी शादी नहीं करी, लेकिन किसी कारण घर परिवार फैमिली के कारण नहीं मिला हो पाया। और जो लोग समझदार हैं, राजनीति में है या किसी भी पोस्ट पे हैं, वो जानते हैं कि आशिक क्या चीज़ होता है। आशिक का मतलब होता है वो एक बार मरता है। अब खुशी मिले या गम, खुशी मिले या गम, मेरे लिए है दोनों कम। अगर